जिलाध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह जी, प्रदेश मंत्री श्री संजय राय जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी जी सुपेंद्र तिवारी जी, श्री गिरीश यादव जी, माननीय सांसद श्री बीपी सरोज जी, विधान परिषद के सदस्य श्री विद्यासागर सोनकर जी, माननीय विधायकगण श्री रमेश चंद्र मिश्र जी, डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह जी, दिनेश चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र से अंतर्गत आने वाले सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण श्री नरेंद्र विश्वकर्मा जी, जतेंद्र मिश्र जी, शैलेश सिंह जी, भूपेश कुमार सिंह जी, अजय मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला, मंडल और क्षेत्र के सभी पदाधिकारीगण, सेक्टर के प्रभारी, बूथ के सभी अध्यक्षगण और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जनपद जौनपुर के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर और बूथ स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आज के संवाद कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे 26 सितंबर को आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज इस वर्चुअल संवाद के माध्यम आपके साथ एक बार फिर से मुझे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी को, प्रदेश संगठन महामंत्री जी को, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वैश्विक महामारी कोरोना ने हम सबको एक नई जीवन दृष्टि दी है। खासतौर पर वर्तमान परिस्थिति में कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का भी काम कर सकते हैं, संवाद स्थापित करते हुए संगठन के कार्य को भी एक नई गति दे सकते हैं और ये कार्य बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। और आप सभी कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के इस महामारी के दौरान अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मंडल में, जनपद में और प्रदेश में बेहतरीन कार्य करके दिखाया है। सेवा ही संगठन, ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा कोविड-19 के दौरान देखने को मिला, वो प्रदेश में आने वाले सभी जितने भी प्रदेश कामगार थे या फिर लॉकडाउन के दौरान भी कार्यकर्ताओं ने इसको महसूस किया है। इसकी सर्वत्र सराहना हुई है, लेकिन कोविड-19 का खतरा भी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए कोविड-19 के खतरे से बचाव करते हुए हमें इस उपचुनाव में मल्हनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवानी है। ये दायित्व भारतीय जनता पार्टी के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर है और इसीलिए आज इस वर्चुअल संवाद से मैं आपके पास जुड़ करके एक बार फिर से आह्वान करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो एक विश्वास जगा है, ये विश्वास शासन के प्रति, ये विश्वास नेतृत्व के प्रति, ये विश्वास विकास के लिए, ये विश्वास देश की सुरक्षा के लिए और ये विश्वास वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ रही प्रतिष्ठा को लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का हो या दुनिया के अंदर एक समृद्ध
भारत के रूप में भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सफलतापूर्वक अपनी इस कहानी को आगे लेकर के चल रहा है। तो विगत 3.5 वर्षों से प्रदेश के अंदर आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों की मदद से वही कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लागू करने के प्रयास हुए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लागू हुए हैं। और स्वाभाविक रूप से आज के इस अवसर पर इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोविड-19 से बचाव करते हुए हमें लोकतंत्र के इस पर्व को भी अधिकाधिक उत्साहपूर्ण बनाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करेंगे, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे, किसी को छूने पर पानी और साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की कार्रवाई करेंगे, ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे, कोविड-19 के लिए भारत सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करेंगे, लेकिन जनता के बीच में शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य भी करेंगे। अद्भुत कार्य हुआ। 80 करोड़ गरीबों को खाद्यान्न मिलना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत, यह अपने आप एक अद्भुत कार्य हुआ। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय था, लेकिन यह कार्य सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर करने में सफलता प्राप्त हुई, देश के अंदर सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण देश के अंदर पहले से ही टेक्नोलॉजी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आग्रह रहा, समयबद्ध ढंग से चले हुए चरणबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का परिणाम था कि हर एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। इस पूरे कोरोना कालखंड के दौरान आपने देखा होगा हर एक गरीब को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दिया गया। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन सभी आश्रितों को समय से उपलब्ध हो गया। भरण पोषण भत्ता के लिए प्रवासी कामगार हो, निर्माण श्रमिक हो, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स हो, कुली या पल्लेदार हो, इन सबको भी इसका लाभ दिया गया। राशन किट की व्यवस्था हो या फिर भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था, ये सभी कार्य हुए। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के कार्य रहे हों या फिर कृषि आत्मनिर्भरता के पैकेज के अंतर्गत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए जाने वाले कार्य अद्भुत कार्य हैं। इन सभी कार्यक्रमों ने एक नई छवि प्रस्तुत की कि हम आपदा को भी अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं, और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण, उनके मार्गदर्शन के कारण आज हरेक फील्ड में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जहां एक गरीब प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, वैश्विक महामारी से ये विजन ने प्रत्येक नागरिक को बचाया है, वहीं जिन्हें गरीब के चेहरे पर खुशी अच्छी नहीं लगती, जिन्हें प्रदेश और देश की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने अनर्गल प्रलाप करने प्रारंभ कर दिए, साजिशें रचनी प्रारंभ कर दी। आप याद करिए, जब हम प्रवासी कामगार और श्रमिकों को भारत सरकार की मदद से सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा रहे थे, तब कुछ राजनीतिक दलों के लोग ऐसे भी थे जो षड्यंत्र करने में लगे थे। उस समय का षड्यंत्र भी सोचिए किस प्रकार के षड्यंत्र थे। बस के नंबर के स्थान पर स्कूटर के नंबर दिए जा रहे थे, फर्जी नंबर दिए जा रहे थे, कबाड़ा ट्रकों के नंबर दे करके जीवन के साथ खिलवाड़